आस्था और साहस का संगम है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। महादेव के दर्शन की अभिलाषा रखने वाले भक्तों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राहें और भी आसान कर दी हैं। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विभाग की ओर से कैलाश मानसरोवर की कठिन यात्रा पूरी कर लौटे 555 श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी। सीएम ने प्रत्येक श्रद्धालु को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्गम और खर्चीली तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित करना है। आपको बता दें कि यह सहायता प्रदेश के अस्थायी निवासियों को यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद दी जाती है, जिसके लिए श्रद्धालुओं को उचित प्रमाण के साथ आवेदन करना होता है। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में संतोष लिए इन श्रद्धालुओं ने सरकार के इस कदम की सराहना की। आइए अब सीधे सुनते हैं इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में प्राचीन काल से ही यात्रा समाज को जोड़ने और राष्ट्र को एकता और एकात्मता के साथ आपसी बंधन के साथ सशक्त रूप से जोड़ने का एक माध्यम में रहा है। पहले तीर्थाटन भी जीवन का एक हिस्सा माना जाता था। लोग अपने सामान्य दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके यात्रा पे निकलते थे। लोगों के पास संग्रह की वृत्ति नहीं थी, बल्कि अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से जो कुछ उन्होंने अर्जित करते थे, उस समय यात्रा पे निकल करके फिर जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए वे किसी न किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पे निकलते थे और उस यात्रा के माध्यम से पुण्य के भागीदार भी बनते थे। समाज को जो जोड़ने, समझने और देखने की एक नई संजीवनी भी प्राप्त करते थे। भारत के अंदर जो धर्मस्थल बने हैं उसके पीछे ये भाव भी रहा है। भारत प्राचीन काल से ही एक राष्ट्र की इकाई के रूप में, सांस्कृतिक इकाई के रूप में सदैव आदिकाल से बना रहा है। याद करिए, जब आदि शंकर ने केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की होगी, तब देश के अंदर कोई एक सरकार नहीं थी, राज्य रजवाड़े थे, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग भले ही रहे होंगे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत एक था। और आज भी वह भाव हर सनातन धर्मावलंबी के मन में रहता है। और ये सुखद संजोग है हम सब के लिए कि हम लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस भाव के साथ हमें जोड़ने का काम किया, वह आज भी उसे बनाए रखने का, एक दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास हम सब करते हैं। कोई श्रद्धा भाव के साथ करता है, कोई पर्यटन की दृष्टि से करता है। लेकिन धार्मिक स्थलों की यात्रा जब हम करते हैं तो श्रद्धा भाव ज्यादा हो, पर्यटन उसके बाद हो और मनोरंजन उसके बाद हो, तो ये 3 चीजों को अगर हम ध्यान में रख करके करेंगे तो उसकी पवित्रता को, उसकी मर्यादा को भी बनाए रख पाएंगे और उन स्थलों की गरिमा के अनुरूप हमारा आचरण न केवल हमें बल्कि हमारी पीढ़ी को भी संस्कारित करके आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के लिए कोई समस्या न हो, इसी के लिए हम लोगों ने 2017-18 में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया। और कैलाश मानसरोवर भवन इस यात्रा के प्रथम पड़ाव में
जब विदेश मंत्रालय के द्वारा सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाता है, उन औपचारिकताओं को पूर्ण करने के दौरान उनके लिए ठहराव का प्रथम पड़ाव, उस पड़ाव के निर्माण के लिए, और वह कार्य एक समय सीमा के अंदर पूरा हुआ। आज वह वहां पर आप सबके लिए उपलब्ध है। सरकार का प्रयास रहा है हर एक तीर्थ स्थल पर श्रद्धालु जनों के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो, आज के समय के अनुरूप हम सुविधा उपलब्ध करवा सकें। एक समय था सीमित साधन नहीं थे, सीमित संख्या में श्रद्धालु जाते थे। आज साधन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या में, अगर हम गत वर्ष की बात देखें 2025 में उत्तर प्रदेश के अंदर 164 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्म स्थलों पर अलग अलग क्षेत्रों में आए, जिसमें 66 करोड़ तो अकेले प्रयागराज महाकुंभ में आए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन में, अलग अलग क्षेत्रों में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जनों का आगमन एक चुनौती भी है और उस चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी होता है। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है कि हम अच्छी सुविधा दे सकें, आवागमन के भी, जन सुविधाओं के लिए भी, और जो भी श्रद्धालु जन पर्यटक गण आते हैं उनके लिए अच्छी सुविधा वहां पे उपलब्ध हो सके। क्योंकि कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत सरकार भारत के अंदर सुविधा उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन इसके बाहर दूसरे देशों को इस सुविधा के साथ जुड़ना होता है और उस समय उनका व्यवहार ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे तैसे वो यात्रा वहां पर श्रद्धालु जनों के द्वारा संपन्न होती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि उस असुविधा में भी हमारी आस्था भारी पड़ती है और आस्था के कारण हम सभी लोग जाकर के देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हैं। डबल इंजन की सरकार का पूरा फोकस है इस बात को लेकर के कि हम लोग इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें और उन संभावनाओं के माध्यम से प्रदेश के विकास और इसके माध्यम से नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवा सकें। ऐसा नहीं, आज के दिन पे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी, अयोध्या में भी, काशी में भी, प्रयागराज में, चित्रकूट में, विंध्यवासिनी धाम में, नैमिषारण्य में, मथुरा वृंदावन में, सुखतीर्थ में, बौद्ध पर्यटन से जुड़े हुए केंद्रों में, अन्य तीर्थ स्थलों में पर्यटन के लिए और पर्यटकों के लिए ढेर सारी सुविधाएं पिछले 8-9 वर्षों के अंदर सरकार ने उपलब्ध करवाई हैं और इन सुविधाओं को और अच्छा करने का प्रयास भी किया जा रहा है।